जय हिंद भाइयों। आज से ये नर्सिंग का सेट है, देखो इसको आज हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध में किया था। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची को। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो नंदा देवी छोके सी नंदा देवी उत्तराखंड से ही नहीं है में है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा भारत में है। अगला देखिए, 8वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा कांडला बंदरगाह है। उकाई परियोजना किस राज्य में है? उकाई परियोजना तो गुजरात में है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1969 ईस्वी को हुआ था। वायु की सापेक्षता आर्द्रता का मापता है हाइग्रोमीटर। ये ब्रह्मा को। हमारी आकाशगंगा कैसी है? तो स्पाइरल है। बैटरी में प्रचलन का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका मूल सिद्धांत विद्युत अपघटन। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो इसमें हो जाएगा लाल और यूरेनस। क्षुद्र ग्रह के चारों ओर किन ग्रहों के बीच रहता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच रहता है। बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया 3:4 और तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 है। तो इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। बेलन और एक शंकु के आधार समान यदि वृत्त की ऊंचाई के समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, अथवा समान आधार और समान ऊंचाई के लंबीय वृत्त बेलन के, तो बेलन का आयतन शंकु का 1/3 होता है। तो इसका 3:1 हो जाएगा। त्रिज्या के गोले का आयतन होगा तो 4/3 पाई आर क्यू होता है गोले का आयतन। दोनों 12। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया तो उसका आयतन तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक समानांतर किससे बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर संक्रमण धातु से। जो मृदु सिल्वर धातु तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत होता तो वो है सीजियम। है मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? तो ये परमाणु के उत्सर्जन के कारण रोशनी देते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण? तो बेरियम के कारण होता है। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्या है? तो सर्वाधिक विरंजक क्लोरीन आता है। ये क्या है? पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट क्या है? तो एक गौण प्रदूषण है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो तब वह बनता है धनात्मक आयन। लोहे का शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया दहन एक क्या है? दहन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक रूप है? कार्बन का एक रूप नहीं है। तो ये हेमाटाइट है। ये तो लोहा का एक है। प्राकृतिक रेडियोएक्टिविटी का खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल। निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट को किया जाता है। लोहे धातु में जंग लगना वायु में इन दोनों आवश्यकताओं के तो ऑक्सीजन और नमी रहेगा तो अम्ल वर्षा SO2 NO2 के कारण होता है। रबर को सल्फर से गर्म करने उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वल्कनीकरण। शुद्ध क्रिस्टलीन रूप से ये जना नहीं रहा भाई। इसका ऑप्शन आंसर ये होगा एनिमल। पाचन प्रक्रमण में किसकी सहायता होती है? तो इंजाइम सहायता करता है। जल बसा और विभिन्न उपांगी उपस्थिति का उत्सर्जन किस तरह वृक्क करता है? किडनी। समानता प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो पुष्प के कली से प्राप्त होता है। मनुष्य में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर के
शरीर को तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव जीव के गुणसूत्र तो 46 गुणसूत्र होता है। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? तो हृदय आपका विश्राम नहीं करता कभी। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका प्रस्तुत है? इसमें देखिए कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष के बच्चों के लिए तो प्रोटीन आवश्यक है, बीज के अंकुरण के लिए धूप आवश्यक है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। निम्नलिखित में से देह निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन खाने से होता है। कैंसर का निदान इनमें से किस प्रशिक्षण कारण होता है? तो जीवभूति प्रशिक्षण के कारण होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के कौची तो नमक का कमी होता है, सोडियम क्लोराइड का कमी होता है। मानव में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या होता है? तो यूरिया होता है। ये देखिए आपका स्कोर कितना होगा। जय हिंद।